अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह हंसता बसता रखे। मैं भी खैरियत से हूँ और आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं काफ़ी देर के बाद हाज़िर हुई हूँ। इसका एक तो रीज़न समर था। समर में वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं होती इस तरह के जो मैं काम करती हूँ, इस तरह के प्रोजेक्ट की। और दूसरा, यहाँ पे समर में वेदर अच्छा होता है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो उन्होंने कोई सेलिब्रेशन रखी होती हैं, वो उन्होंने प्लान की होती हैं या पेंडिंग की होती हैं विंटर की भी, तो वो सब समर में करना चाहते हैं। तो मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। कब कोई ना कोई फंक्शन अटेंड करो, या उसकी अगर कोई शादी है किसी रिलेटिव में तो उसकी तैयारी करो, तो काफ़ी टाइम इस तरह लग जाता है। तो फिर समर बस विंटर, क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं, तो विंटर में ज़्यादातर क्वाइट ही रहता है। कोई फंक्शन नहीं होते या इतनी गैदरिंग नहीं होती ना। तो ये रीज़न भी थी। एक दफ़ा एक मेरा अब दोबारा से सीज़न स्टार्ट होने लगा है, तो जो मैंने पिछली छोड़ा था सिलसिला वहीं से शुरू होने लगा है। जैसा कि आपने देखा, पिछले साल में मैंने शुरू किया था कि मैंने पहले 0 to 3 मंथ के गर्ल बॉय, फिर 6 to 12 मंथ का गर्ल एंड बॉय, उनके बनाए विद क्रोशिया एंड नीटिंग। अब मैं बना रही हूँ 1 से 2 साल के बच्चे का, वहीं से मैं कैरी ऑन कर रही हूँ। और 1 से 2 साल के बच्चे का ये मैंने नीटिंग से अभी बनाया है, फिर इसके साथ मैं 1 से 2 साल के बच्चे का क्रोशिया के साथ भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे क्रोशिया का भी कहते थे। तो फिर मैंने यही सोचा कि एक एक नीटिंग और एक क्रोशिया के साथ बना लूँ। और बाकी ये कि अभी मुझे कमेंट्स आया कि आप मुझे हमें आंसर नहीं करती। आंसर मैं क्या करूं? मोस्टली मुझे जो कमेंट्स आते हैं या मेरे से सवाल पूछा जाता है, वो 0 to 3 मंथ के या को लेके कह देंगे कि इसको हम बड़े साइज में कैसे बनाएं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। वही मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, सिर्फ ये फंदे नहीं होते, ये पूरी कैलकुलेशन होती है कि एक बैलेंस स्वेटर कैसे बनता है। फिर ऊपर से देखो ये सेम कैसे जाए, पट्टी कैसे जाए, ये पट्टी में देखो ये डिज़ाइन बिल्कुल मिडल में आया। हर चीज़ तरीके से कैलकुलेट होती है, तभी ये एक अच्छी चीज़ बनती है। सिर्फ मैं फंदे बता दूं और हर डिज़ाइन में फंदे भी डिफरेंट होते हैं ना। ये इसमें जो होंगे वो, अगर मैं सादा बनाऊंगी तो वो डिफरेंट होंगे, ऐसे नहीं होता ना। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहती हूँ कि मैं हर साइज का स्वेटर बना रही हूँ। आपको जिस एज के बच्चे का बनाना है आप वो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी कोशिश होती है सबसे अच्छा बनाऊं, लेकिन अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आ जाता है तो उसको बड़ा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, मैं उन लोगों को आपको आंसर नहीं करती जो मुझे 0 to 3 मंथ के लेके कह देंगे इसको हम इसके फंदे बताए 506 साल के बच्चे के लिए, या अगर 1 साल की बच्ची की फ्रॉक है तो उसको हम 7-8 साल की बच्ची की फ्रॉक कैसे बनाएं। आई एम सॉरी, एक तो मेरा ब्रेन है, कंप्यूटर नहीं है जो मैं एकदम उसमें डालूं और निकाल लूं, और ब्रेन भी अब बुरा हो रहा है, तो इसलिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। और दूसरा, मैं उन लोगों को आंसर नहीं करती जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ यहाँ पे कि ये ऐसे ऐसे, यानी लेंथ पूरी। फिर भी वो मेरे से जब पूछते हैं ना, तो फिर वो उनको भी मैं आंसर नहीं करती। ऑलरेडी मैं पूरी कोशिश करती हूँ केयरफुली कि मैं एक एक चीज़ को कवर करूँ। फिर भी इंसान वो गलती हो जाती है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो पूरा आप समझ सकते हो, पूरा स्वेटर कॉपी कर सकते हो। लेकिन आप स्किप कर करके देख के मुझे आप अगर कहो कि इसको आंसर करो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी मैं ये बंद करके दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करूँगी तो ये मुझे भूल जाएगा, मैं उस पर कंसंट्रेट करने लग जाऊंगी। ठीक है, यही मैं आपको कहती हूँ कि एक दफ़ा जो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी, पूरी केयरफुली की, आप उसी को प्लीज़ गौर से देखिएगा। एक दफ़ा समझ नहीं आई, दूसरी दफ़ा देखिएगा, आप इंशाल्लाह गेट कर जाओगे। नहीं भी समझ आई तो आप उसको बनाना शुरू कर दे, उस बनाते हुए आप पे बहुत कुछ क्लियर होगा। यही मुझे मैं आपसे बात समझानी थी कि हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ती ज़रूर हूँ, लेकिन उन लोगों को जो ये 2 रीज़न मैंने बताई हैं, मैं उनको आंसर नहीं करती, और ये मैंने पहले भी कह दिया था। हाँ, और जो लोग मेरे स्वेटर को अप्रिशिएट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो पसंद करते हैं उन्हीं की वजह से उन हौसला अफजाई मिलती है, और फिर मैं और मेहनत करती हूँ। हालांकि मेरे पास बहुत मुश्किल होती है रिकॉर्डिंग और
टाइम की इतनी कमी होती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, शायद मैं किसी के काम आ सकूँ इस तरह, और कोई बनाए और उसको खुशी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी एज की औरतें हैं 50+ या 60 के पास, वो कुछ ना कुछ करें, सीखें, क्योंकि इस एज में बच्चों की अपनी मसरूफियत हो जाती है, उनके पास टाइम नहीं होता पेरेंट्स को देने के लिए, और बजाय बोरियत होने के आप बनाएं। अगर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, सब बड़े हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में या कुछ और नहीं तो बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे, उनमें आप बना के सर्दियों में आप दे सकते हैं। एक दफ़ा मैं देख रही थी, एक कमेंट सुन मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहती मैं आपका हर डिज़ाइन बनाती हूँ और जब मेरे इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं पार्क में जाती हूँ, वो जो गरीब बच्चे होते हैं जब पार्क में वो देख, उनको मैं गिफ्ट कर देती हूँ। गरीब से कहने के या मतलब जो जिनको लगता है कि ये इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो उनको गिफ्ट कर देती हैं। और इंडिया पाकिस्तान में तो ये बहुत ही मसला है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बेसिक नेसेसिटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप बनाएं और सर्दियों में अभी से बनाना शुरू करें, और सर्दियों में जब कुछ हो जाए तो लोगों को दे दें। यकीन करें, आपको जो दुआ मिलेगी वो सीधी आसमान में जाएगी, सीधे आसमानों में जाएगी, और आपकी बहुत सारी तकलीफ और परेशानियां दूर करेगी। चले जी, काफ़ी होगी बातें। अब इसके बारे में, जैसा कि मैंने ये बताया, ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए है, ठीक। इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई सारी बता देती हूँ। अगर तो बच्चा स्लिम स्मार्ट है तो 2 साल के ऊपर भी पहन सकता है, वरना अगर बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है, तो 1 से लेके 2 साल तक की एज का बच्चा इसको पहन सकता है। ये आपके अपने बच्चे पे डिपेंड करता है। जब भी आप बनाने लगो, जैसे मैं कहती हूँ, आप अपने बच्चे का जो उसका फिट कार्डिगन है उसको देख लें, उसकी मेजरमेंट कर लें, फिर इसके साथ कॉपी कर लें, अगर टैली कर लें, अगर तो सेम है तो आप इसको बनाना शुरू कर दें। वरना आप अगर आपका बच्चा हेल्दी है या स्लिम है तो उसका नेक्स्ट साइज आप कोई चूज कर सकते हैं। मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताती हूँ ये कितनी है जी। ये यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये 14 इंच चौड़ा है, 14 इंच, 14 थर्ड, क्योंकि थोड़ा सा जब पहनते हो तो ये ओपन भी हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप 14 इंच कह लें चौड़ा है। ये इनफ साइज है 1 से 2 साल के बच्चे का। और लेंथ देखते हैं तो लेंथ ऑलमोस्ट 15 इंच है। यूजली वैसे छोटी लेंथ के, आजकल तो अजीब ही फैशन आ गया है कि छोटी लेंथों के होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रीजनेबल साइज, थोड़ा सा 1 इंच बड़ा ही रखती होती हूँ। अगर आप रिकमेंडेशन पे जाओ तो ये 14 इंच लेंथ में रिकमेंड होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज बनाना अच्छा लगता है। उसमें ये कि पेट के ऊपर ऊपर आया भी चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, ठीक ठीक पहननी हो तभी पूरी पूरी तभी अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि बच्चे समटाइम एक ही कोई 2 सीजन पहन लेते हैं। एक दफ़ा अगर थोड़ा सा आपको लंबा लंबा फील हो तो नेक्स्ट टाइम पूरा पूरा फील होगा ना, मेहनत की होती है। तो चलें जी, ये तो इसके बारे में थी। और ये इसकी बैक, हालांकि ये पूरा स्वेटर इस तरह का भी बन सकता था ना, ये भी, लेकिन मुझे लग रहा था ये बहुत ज़्यादा टू मच हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा इस टाइप की इस तरह पहनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसकी अगर मैं वूल देखती हूँ, वूल कितनी लगी है, मैं अभी आपको इसके सामने रख के मेजरमेंट करके बताती हूँ। ग्राम, ये ग्राम आ गए हैं, और ये 195 ग्राम, क्योंकि मैं देखने में केयर भूल गई, अभी भी बहुत बची हुई है। इसका आप ये कह लें कि ये वाली 100 ग्राम का तो ये ले लें, और ये वाला जो है ना वो मुझे लगता है ये भी 100 के ले लें, तो इसमें थोड़ा सा बच जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें आया है, क्योंकि ये तो बराबर बराबर बना है, और इसमें मैरून के ये बॉर्डर और ये एक्स्ट्रा बॉर्डर ये है, इसका मतलब बिलू थोड़ी सी ज्यादा लगी हुई है, ठीक है ना। अब आप खुद देख लें कि आपके पास कितनी वूल है और आपने उसको कितनी लेनी है। थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी मैंने अभी टोपी बनानी है सेम डिज़ाइन की, तो दोनों चलेंगी मेरे ख्याल में। अगर आप चलो जब ये टोपी बन जाएगी तो फिर दोनों को मैं इकट्ठे रख के देखती हूँ दोनों में कितना आया। अभी तो अगर आपने सिर्फ ये कार्डिगन बनाना है तो मैंने बता दी कि 195 ग्राम लगी है। अब देख लें 100 ग्राम, 100 ग्राम अगर आप इस नहीं, 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये थोड़ी सी कम है, तो अब आप इसका अंदाज़ा खुद ही लगा लें प्लीज़।
अब चले जी, अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक, आपके कमेंट्स, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो थोड़ा सा काम करने को दिल करता है, अच्छा लगता है कि हाँ जी लोग मुझे मेरी चीज़ों को देख रहे हैं और बना रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। अगर कोई देखेगा नहीं, चैनल डेड होगा, तो फिर हार्ड वर्क करने को भी दिल नहीं करता ना। और आप अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करें, दुआओं में याद रखें। इसके बाद मैं इसकी टोपी बना के हाजिर होती हूँ। अल्लाह। इसके लिए वूल जो मैंने ली है, ये 2 कलर, ये डबल नीटिंग है रोबन वालों की। कोई भी आप ले लो, किसी भी ब्रांड की ले लो, लेकिन ये डबल नीटिंग है। डबल नीटिंग से मुराद इसके अंदर 3 तरह के, हर कंट्री में मे भी डबल नीटेड उनको डिफरेंट बोलते हो। ये इसमें 3 होती हैं, तो आप इसको मेरे ख्याल में 3 प्लाई भी कह सकते हो। ये 3 तारें होती हैं इसमें ट्विस्ट हुई हुई। और रिकमेंडेड नीडल इसके लिए 4 mm होती है, तो ये 4 mm। यूके साइज आई थिंक 8 है और यूएस साइज 6 है, इतना होता है ये। और इसके लिए जो मैंने स्टिचेस लिए हैं, मैंने 87 स्टिचेस लेके बॉर्डर बना लिया है। इतना बॉर्डर भी आपकी मर्जी है, आप जिस टाइप का भी बॉर्डर बनाना चाहें, आपकी अपनी चॉइस है, और जितना बड़ा बनाना चाहें, ठीक है। मैंने इतना बनाया, अभी मेरी एक सिलाई रहती है ताकि आपको बता सकूं मैंने बॉर्डर कैसे बनाया है। ये तकरीबन 1 इंच से थोड़ा 1.5 इंच तक है, ये 1.5 इंच तक का ये मैंने यहाँ बॉर्डर बनाया हुआ है तकरीबन यहाँ। और एक पार्ट ये मैंने बना लिया है, ये बैक साइड का। इसमें मैंने 87 स्टिचेस बनाने के बाद, ये देखें, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी रॉन्ग साइड होगी। ओके, तो एक धागा मेरा इस साइड पे, मेरी आखिरी सिलाई रहती है। उसके लिए मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने ये बॉर्डर में ये कैसे बनाती हूँ। ये जो बैक का स्टिच होता है, ये मैं बैक से उठाती हूँ, ठीक। और ये जो सीधा स्टिच होता है, ये भी बैक से, ऐसे दोनों साइड बैक साइड से उठा के इनको मैं ऐसे बनाती हूँ। ये इसी तरह मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही बनाए हुए हैं। ये बस इसी तरह उल्टा भी बैक साइड से बनाना है और फ्रंट भी बैक साइड से बनाना है, दोनों साइडों से इसी तरह बनाना है जी। ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। मुझे इतना ही बॉर्डर चाहिए था, ये आपकी अपनी चॉइस होती है आप कितना बॉर्डर बनाते हो। उसके बाद ये अगर आप देखते हो तो ये मैंने ये स्काई कलर का धागा बिल्कुल लगा लिया है। 3 1 3 1 3 1 ऐसे करके ये डिजाइन बनेगा। इसके साथ अब मैं ये स्काई कलर के धागे को अटैच कर लेती हूँ। अब ये पहला मैं इसको लगाने के बाद ये मैंने ऐसे पिक कर लेना है, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा इधर से नोट कर लो, सिक्योर करने के लिए इसके साथ थोड़ा सा लूज नहीं हो ना, ये ऐसे, ठीक। ओहो, ये मेरे स्टिचेस भी निकल गए। ओके, ये मैंने अब मैं 3 सीधे, 1 2 3 सीधे, एक ऐसे ही पिक करूंगी, 1 2 3 सीधे, ये मैं ऐसे पिक करूंगी, 1 2 3 सीधे, ये ऐसे पिक। इसी तरह ये मैं पूरी रो जो मैंने 87 स्टिचेस बनाए हुए हैं वो इसी तरह बना लूंगी। ओके, ये देखें मैंने सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। 3 1 3 1 ऐसे पिक करने के बाद, और एंड पे भी एक पिक हुआ और ये रह गया, यानी कि दोनों तरफ से इवनली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक। अब अगली सिलाई हमने दूसरी सिलाई, ये 4 सिलाइयों के बाद हमने चेंज करना होता है। दूसरी सिलाई भी उसी तरह, इसको मैं ऐसे उठाऊंगी कि 3 मेरे उल्टे, ऐसे 3 उल्टे, फिर मैंने इसको ऐसे पिक किया, 1 2 3 मेरे उल्टे, इसको ऐसे पिक किया, 1 2 3 उल्टे, इसको मैं ऐसे पिक करूंगी, 1 2 एंड 3। ये पूरी सिलाई मैंने इसी तरह कंप्लीट करनी है। ओके, ये सेकंड रो पूरी इसी तरह बनेगी। ये देखें मैंने सेकंड सिलाई भी उसी तरह कंप्लीट कर ली। अब थर्ड रो जो होगी, थर्ड सिलाई, वो भी इसी तरह बननी है, लेकिन ये धागा एक दफ़ा ना यहाँ से ले जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको यूज़ करें तो इसका जंप लंबा ना हो ना। ये मैंने
ऐसे उठा लिया, ये भी मुझे ऐसे ही पिक करना है। पिक करने के बाद वही 3 बनाऊंगी, थर्ड रो भी ऐसी, इसको ऐसे पिक करूंगी, फिर 1 2 3 बनाऊंगी, इसको ऐसे ही पिक कर लूंगी, 1 2 3 बनाऊंगी, ऐसे पिक कर लूंगी। इसी तरह ये आपने पूरी रो इसी तरह कंप्लीट कर लेनी है जी। ये देखें थर्ड रो भी मेरी इसी तरह कंप्लीट हो गई, ठीक। अब फोर्थ रो पे मैंने ये करना है, फोर्थ रो थोड़ी सी चेंज होगी। 4 रो पे ये कंप्लीट होता है, 3 रो तो सीधी होनी है, फोर्थ रो भी सीधी होनी है। ये मैं धागा आगे करूंगी, इसको ऐसे पिक करूंगी, धागा पीछे, 1 2 3, धागा आगे, ये मैं ऐसे पिक किया, धागा पीछे, 1 2 3, धागा आगे, ये मैं ऐसे पिक कर लिया, 1 2 3, धागा आगे, ये मैं ऐसे पिक। इसी तरह ये मैं सारी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सारा, ये मैंने ऐसे 4 सिलाइयाँ ये इसकी कंप्लीट कर ली, 3 सीधी सीधी, फोर्थ पे इस साइड पे सीधा, जो कि यहाँ पे उल्टा हो गया जी। अब ये देखें ये स्काई था, अब हमने स्काई को ऐसे पिक कर लेना है और रेड जो मैरून कलर है उससे हमने इसको बनाना शुरू कर देना है। यानी कि जो इन 3 का ये मिडल स्टिच है ये मैं ऐसे ही पिक कर लूँगी, ठीक। और पहले 3 अब मेरे इसको कलर चेंज करते हैं इसका भी, 1, अब मैं इसको ऐसे बना लूँगी, 2 एंड 3 का जो मिडल वाला है वो मैं ऐसे पिक कर लूँगी, 1 2 3, इसका मिडल वाला ऐसे पिक कर लूँगी, फिर 1 2 3 ऐसे। इसी तरह पूरी रो आपने कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए अब दूसरी सिलाई उसी तरह सेम बनानी है, तीसरी सिलाई भी सेम उसी तरह बनेगी, ओके। फोर्थ सिलाई पे फिर हम इनको यहाँ से सीधा बनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर हमारा ब्लू कलर चेंज हो जाएगा। बस यही डिज़ाइन है। अभी मैं 1 2 3 सिलाइयाँ उसी तरह बनाने के बाद आती हूँ, तो फिर हम ब्लू कलर को दोबारा चेंज करते हैं। देखिए मैं 3 रो बनाने के बाद फोर्थ रो ऐसे, 3 तो सीधी सीधे से बननी थी ना, फोर्थ रो में यहाँ बस मुझे 3 ऐसे यहाँ से सीधे, जो कि दूसरी तरफ पे उल्टे हो जाएंगे, ऐसे बनाने थे। 1 2 3। अब फिर हम धागा को चेंज करके स्काई ब्लू लगा लेंगे। बस इसी तरह ये रिपीट होना है 4 रो के बाद ऐसे। अब मैं फिर ऐसे करूँगी, ये पहला वाला मैं स्काई ब्लू लगा लूँगी और इसको मैंने ऐसे पिक कर लेना है। ये 3 हो जाएंगे, 1 2 3 सीधे हो जाएंगे और ये वाला मिडल वाला वैसे ही पिक हो, यानी कि मिडल वाला मुझे ऐसे ही पिक करना है। इसी तरह ये रिपीट करते चले जाना है। ये देखें मैंने उसी पैटर्न जो मैंने आपको सिखाया बनाते बनाते इतना बना लिया है। अगर अब हम देखते हैं इसकी लेंथ कितनी हो गई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये मैंने तकरीबन 10 इंच, ऑलमोस्ट 10 इंच तक ये बना है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ये, क्योंकि ये फ्रंट है और अच्छा इसकी चौड़ाई भी हम देख लेते हैं ये कितनी हो रही है। ये तकरीबन 14 इंच है, लेकिन थोड़ी सी सिलाई में भी आएगी। ये बिल्कुल 1 से 2 साल के बच्चे के लिए ठीक होगी। अब क्योंकि ये फ्रंट है, मुझे आगे यहाँ से बटन पट्टी भी बनानी है और यहाँ से स्लीव्स की कटिंग भी करनी है स्लीव्स के लिए। तो मैंने ये किया है, ये 87 स्टिच थे 87, उसमें 40 मैंने इधर कर लिए। ये 7 को 1 2 3 4 5 6 7 को मैंने यहाँ मार्क करके ये पट्टी के लिए रख लिया और ये 40 मैंने इधर बना लिए। अब ये कि मैं ये वाला पोर्शन पहले बना के जाऊंगी, क्योंकि पट्टी मुझे सिर्फ मैरून बननी है, तो वो हम सेपरेट बनाएंगे। मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ। ये मैंने 87 स्टिच लिए, ठीक। लेने के बाद जब ये
दोनों साइडों पे ये 10 इंचेस का ये मार्क होता है, मैं इंचेस पे ये मैंने बना लिया। अब यहाँ से मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग करूँगी, यहाँ ये बाद में करेंगे। और यहाँ ये जो थे इसको मैंने 40 + 7 + ऐसे 40 इस तरह मैंने इनको डिवाइड कर लिया है। अब हम ये बनाएंगे यहाँ से, यहाँ ये करेंगे, पहले मैं 3 को बंद करूँगी, फिर मैं 2 बंद करूँगी, फिर मैं 1 बंद करूँगी, फिर 1, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इस दफ़ा कुछ बंद नहीं करूँगी, वैसे सिलाई बनाऊँगी, फिर एक और बंद कर लूँगी, फिर मेरे ऐसी सिलाइयाँ बनती चली जाएंगी और साथ साथ में डिज़ाइन। ये टोटल मैं 10 स्टिचेस को कट करूँगी, ठीक। हाँ जी, अभी हम यहाँ पे हैं, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ से 3 कम करने हैं और यहाँ से भी वापस आ जाना है, क्योंकि मुझे पट्टी को जैसे मैंने आपको बताया बाद में बनानी है। अब इस धागे को, हाँ ये देखिए ये पैटर्न पूरा हो गया है। हम पैटर्न भी देख लेते हैं कितने हैं। अगर आप ब्लू को देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये 13 टाइम पैटर्न शुरू होने लगा है। तो ये 10 इंच तक का मेरा बना है। आपका पता नहीं वूल समटम पतली होती है या जो भी है, या अपना बनाने का हाथ होता है, आपके पता नहीं इतने डिज़ाइन में ये 10 इंच की लेंथ बने कि नहीं बने। आपने यहाँ से लेंथ 10 इंच रखनी है। पैटर्न में कौन सा कलर आ रहा है इसका कोई मसला नहीं है, ठीक। अब मुझे यहाँ से ये ब्लू कलर को से 3 को बंद करना है, 1 2 ऐसे मैंने ये बंद कर लिया, फिर 2 और ये 3, ठीक। 3 बंद करने से पहले 3 को ठहरो, मैं 2 बना लिए ना। अब मैं धागे को थोड़ा सा साथ में ले आऊं ताकि वो जंप नहीं करे, है ना, इधर। अब मैं तीसरा बंद कर देती हूँ, 3। बाकी मुझे उसी तरह पैटर्न को लेके चलना है, 1 2 3, ये मैं ऐसे पिक कर लूँगी, फिर 1 2 3, ये मैं ऐसे पिक कर लूँगी। बस इसी तरह मैं यहाँ तक बनाऊँगी। ये देखिए मैं बना लिया, ठीक है ना। अब यहीं से मुझे वापस आ जाना है। ये 7, चलो मैं ये निकाल लेती हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहीं से मुझे वापस आ जाना है और पैटर्न के हिसाब से बनाना है। जब फिर मैं यहाँ वापस आऊँगी तो यहाँ से 2 हम और बंद कर लेंगे। अभी तो मैं इसको ऐसे ही करके बस ऐसे बनाना शुरू कर देती हूँ जी। अब देखें, ठीक है ना। अब हम यहाँ से 2 बंद करेंगे, लेकिन मैं इस धागे को एक दफ़ा ऐसे कर रही हूँ ताकि ये साथ साथ चले ना, वरना यहाँ से यहाँ तक फिर वो ऐसे एक जंप सा होना था धागे में, जब इसको पैटर्न चेंज होना था। अब मैं 1 और ये 2 बना लिए, ठीक। अब मैं उसी तरह डिज़ाइन को लेके जब फिर यहाँ वापस आऊँगी तो मैं एक एक करके 4 टाइम पे एक एक करके इसको बंद करूँगी और यहाँ तक ऐसे बनाती चली जाऊँगी जी। ये देखें, मैंने 3 2 1 1 1 1, फिर कुछ नहीं, फिर एक दफ़ा कम करके इतना बना लिया है, जैसे मैंने आपको ये स्लीव्स करना बताई है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो तो ये इधर से, अगर आप यहाँ से आप देखते हो, यहाँ से तो ये 13 इंच तक हो चुका है। अब यहाँ से मुझे नेक के लिए कटिंग करनी है। और अगर आप पैटर्न देखते हो, ब्लू से ही दोबारा हम अगर करते हैं तो ये है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम ये हुआ है, 17 टाइम्स ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये 13 इंच की ये लेंथ होगी और यहाँ से अब मुझे कटिंग करनी है। कटिंग के लिए कि मैंने 19 मुझे यहाँ स्लीव उसके लिए शोल्डर के लिए लीव करने हैं और बाकी मैं कटिंग कर दूंगी। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये मुझे
ऊपर शोल्डर के लिए रखनी है। ये वाले जो स्टिच है वो मैं बंद करूंगी। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मैं बंद करूंगी, क्योंकि ये टोटल 30 है। 10 मैंने यहाँ कम कर लिए। अब ऐसा करते हैं, मैं करती हूँ 3 2 2, फिर एक 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 करके ऐसे बंद कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं 3 बंद करूंगी, फिर 2 फिर 2 फिर एक एक एक। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 बंद कर लेती हूँ। 1 2 एंड 3। ओके, अब मैं बाकी सिलाई उसी तरह करती हूँ। जब वापस आऊंगी तो फिर मैं यहाँ से 2 बंद कर लूंगी, फिर मैं 2 बंद करूंगी, फिर एक एक करके बंद करके जब मेरे 19 रह जाएंगे तो मैं इसको टोटल बंद करके, तो ये मेरी कटिंग हो जाएगी। फिर हम दूसरी साइड पे इसी तरह बनाएंगे। अब मैं आपको लिख भी देती हूँ। जैसे ये मैंने आपको कहा हमने 10 कट कर लिए। ठीक, यहाँ से यहाँ तक थी। जब यहाँ पे हम आए, अब ये पट्टी है तो ओके, ये 7 पट्टी इधर है, ये पट्टी है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक 13 इंच होगी लेंथ। तो अब मुझे यहाँ से इसकी नेक की कटिंग करनी शुरू करनी है। ओके, ये मेरे 19 यहाँ पे रिमेनिंग होने चाहिए। अब मैंने 3 अभी कम किए, फिर मैं 2 कम करूंगी, फिर मैं 2 कम करूंगी, फिर 1 1 1, कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 टोटल कम होंगे और ये मेरे 19 रह जाएंगे यहाँ पे। इस तरह मैं कम करूंगी तो ये मेरी एक नेक की कटिंग हो जाएगी। पट्टी हम बाद में 7 की बनाएंगे। फिर इसी तरह हम ये पोर्शन बनाते हैं। मैंने ये सिलाई बना लिया। मैं यहाँ से 2 बंद करती हूँ, 1 एंड 2। बाकी मैं सिलाई उसी तरह पैटर्न के हिसाब से बनाऊंगी। फिर मैं 2 बंद करूंगी, फिर मैं एक एक। ये देखें, ये मैंने ऐसे कम कर लिए, 3 2 2 1 1 1 1, 4 दफा ये मैंने कम 11 टोटल स्टिच कम करने के बाद ये 1 2 3 ऐसे कुछ सिलाइयाँ बनाई हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से यहाँ तक 15 इंच तक का, यहाँ से मुझे टोटल ये 15 इंच, ये देखें, ये अगर आप करते हो ना तो ये 15 इंच तक का चाहिए बनाना था। और ये मेरे यहाँ पे 19 स्टिच रह गए। यहाँ तक जब बंद हो गया तो ये फिर मैंने एक पैटर्न वैसे ही बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 रह गए और ये मैं बंद कर दूंगी। अगर आप इस अब पैटर्न को देखते हो, बिलू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 दफ़ा ये पैटर्न बना है। और ये इसको अब 19 दफ़ा पैटर्न बना और ये रेड की 2 सिलाइयाँ हैं। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ और ये मेरा 1 साइड कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे बस इसको एक एक करके इसको ऐसे करूँगी, उठा के इसी तरह सिंपल वे से जैसे बंद करते हैं, मैं इसको सारे को बंद कर देती हूँ। ये देखें, ठीक है। अब मैं ऐसा करूंगी कि ये वाले 7 जो है ना वो मैं इसी में प्रो लेती हूँ, इस वाली सेफ्टी, इसमें ये हम बाद में बनाएंगे। अभी तो मुझे दूसरी साइड उसी तरह कंप्लीट करनी है। ये 11 मैंने इधर 7 3 3 यस 7 इधर प्रो लिए। अब मैं यहाँ से धागे को ऐड करके दोबारा बनाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है, सेपरेट यहाँ आके फिर वापसी पे कटिंग करते हैं। अब आप देखते हो, ये देखें, मुझे बिलू धागे को ऐड करना है। यहाँ मैं बिलू धागे को ऐड करूंगी। 1 2 बनाने के बाद इसको मैं ऐसे उठा लूंगी, इसको बाद में हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 3 के बाद ऐसे ही इसी तरह मैं यहाँ तक बनाती हूँ। मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से मैं 3 इधर से बंद करूंगी। 1
2 और ये 3। बाकी सिलाई में पूरी उसी तरह कंप्लीट कर। ये देखें, ओके, आप बिल्कुल इसी तरह इसको बना ले। जब यहाँ तक आए तो फिर उसी तरह नेक कटिंग कर ले जैसे मैंने आपको सिखाई है। तो फिर हम इसकी बैक साइड बनाएंगे और पट्टी हम बाद में बनाएंगे। ये देखिए मैंने इस साइड पे भी इसी तरह जब इसके बराबर आ गई तो 3 2 2 1 1 ऐसे करके जैसे मैंने यहाँ कम किए थे इस तरह कम कर लिए। और यहाँ मेरे 19 रिमेनिंग रह गए तो मैं इसको बंद कर लिया। इस तरह ये मेरा फ्रंट पैनल रेडी हो गया। अब यहाँ से हम इसकी बटन पट्टी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने ये किया कि ये मेरा जो बैक पैनल है वो भी मैंने बना लिया। उसी तरह मैंने 87 स्टिच लिए 10 इंच पे। जैसे मैंने फ्रंट पे कटिंग की उसी तरह कटिंग करके मैंने इतना बनाया हुआ है। अब बैक की नेक मुझे कम करनी है। यहाँ पे अगर आप देखते हो इस वक्त ये कितनी लेंथ हो गई है। यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये इस वक्त तकरीबन 14.5 तक 14.5 इंच, ठीक है ना। 15 इंच 5-6 सिलाइयों पहले तक का बनाया हुआ है। पीछे से हमने बहुत डीप नहीं करना क्योंकि ये बॉयज का है तो वो डीप अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप इस डिज़ाइन को देखते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम डालने के बाद 19 की अभी सिर्फ एक स्लाइड बनी है, ठीक। 18 के 19 की एक सिलाई बनी है। अब मुझे यहाँ से वापसी पे यहाँ से कटिंग करना शुरू कर देनी है। ये मैंने मार्क कर लिया है। ये 19 हमारे जो हमने शोल्डर के लिए रखने हैं, इधर भी 19 जो शोल्डर के लिए रखने हैं। ये मिडल वाले हमने कम करने हैं। हम एक दफ़ा ही बिल्कुल कम नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूँगी 5 1 2 3 4 5 और इधर से भी 1 2 3 4 5 के बाद ये वाले स्टिच बंद कर देती हूँ। ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 स्टिच है यहाँ पे, ठीक। 19 में बंद कर देती हूँ। फिर उसके साथ हम यहाँ चलेंगे। अभी तो मैं यहाँ तक पैटर्न के हिसाब से बनाती हूँ। फिर यहाँ से मुझे 5 लीव करके ये कम करना शुरू करनी है जी। ये देखें मैं यहाँ तक मैंने बनाया। अब मैं ये मार्क बिछा के निकाल दूँ। खैर है मुझे इसके 5 स्टिचेस के बाद इसको चलो मैं रख ही लेती हूँ। 5 स्टिचेस के बाद ये मैं ऐसे उठाऊंगी। 1 2 हो गए, 3 4 एंड 5 के बाद मुझे इसको बंद करना शुरू कर देना है। एक बंद की 19 स्टिचेस मैं इस तरह बंद करूँगी। 2 ऐसे 3 4 इस तरह मैं 19 स्टिच बंद करती हूँ। ये मैंने 19 स्टिच बंद कर लिया और ये देखो 1 2 3 4 5 ये रह गए, ठीक। अब मैं इसको इसी तरह बनाऊंगी। वापसी पे फिर मैं 3 बंद कर लूँगी, फिर आऊँगी, फिर मैं 2 बंद कर लूँगी। तो ये मेरी एक साइड बन जाएगी। अभी मैं इसको वैसे ही डिज़ाइन वैसे ही बनाने लगी हूँ, ठीक है। ये अब मैं देखें बनाने के बाद वापसी पे बना रही हूँ। 3 ये मैं ऐसे ही किया, 1 2 ऐसे या और ये मैं 1 जी, ठीक। अब मैंने 5 में से 3 अब बंद कर लेने हैं, 2 नेक्स्ट सिलाई पे। अब ये इधर से वापस आके मैं 3 बंद करूँगी और फिर उसी तरह पैटर्न के हिसाब से बना लूँगी। 1 2 एंड 3। बाकी मैं सिलाई वैसे ही बनाती हूँ, ठीक है। ये देखें इसके बाद ये पैटर्न के लिए मुझे धागा चेंज करना था, मैंने कर लिया और ये मैं निकाल देती हूँ। अब मुझे यहाँ से 2 बंद करके अगली सिलाई पे सारे ही बंद कर देने हैं। अब मैं यहाँ एक एंड 2, ठीक है। ये
ये मैं ऐसे उठाऊंगी और नेक्स्ट सिलाई पे मैं सारे बंद कर दूंगी, तो हमारा ये पीछे से छोटी सी नेक की कटिंग हो जाएगी। ये देखिए, अब ये मेरे 19 रह गए हैं, मैं ये सारे बंद कर देती हूँ एक दफ़ा में ही। ये देखिए, ये मैंने सारा बंद कर दिया, बस थोड़ी सी पीछे से नेक की कटिंग हुई है। यहाँ से मैं अब कट कर लेती हूँ और अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अब ये साइड भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अभी मैं यहाँ बिलू धागे को ऐड करूँगी, 3 बंद कर लूँगी, ठीक है। वापसी पे मैं 2 बंद कर लूँगी, इसके बिल्कुल बराबर होगा तो फिर मैं इसको ख़त्म कर लेंगे। अभी तो मैं यहाँ से बिलू धागे को ऐड करके 3 को बंद करती हूँ। एक ऐसे, 1 2 एंड 3। बाकी मैं पैटर्न के हिसाब से सिलाई बनाऊंगी और फिर एक दफ़ा 2 और बंद करूंगी और इसको भी बंद कर लूंगी। ओके, ये देखें मैंने बंद कर लिया। अब मेरा फ्रंट और बैक पैनल रेडी हो गया। अब हम यहाँ से सी लेंगे। ये धागे बाद में पुराने पड़ेंगे, जब 2-3 कलर यूज़ करो ना तो ये बड़ा मसला हो जाता है धागों को लेके। अब मैंने यहाँ से लेके इसको ऐसे सी लूँगी यहाँ, और इसी तरह मैं यहाँ से सी लूँगी और उसके बाद हम ये बटन पट्टी और इसकी नेक बनाएंगे। देखिए मैंने दोनों तरफ से सी लिए। अब कुछ इस तरह इसकी शेप बन गई है, ठीक। अब हमने ये पट्टी बनानी है। पहले मैंने जो सिलाई यूज़ कर रही थी वो थी 4 mm, वो थी 4 mm की। ये देखिए अगर आपको क्लियर नज़र आ रही है तो 4 mm। अब मैं इसकी थोड़ी सी छोटी सिलाई मैं 3.5 mm की यूज़ करना चाह रही हूँ, ताकि थोड़ी सी पट्टी, ये देखें 3.5 mm। ओके, फोकस हो रहा है। ये इससे थोड़ी सी पट्टी ना बहुत खुली खुली नहीं, ज़रा अच्छी शक्ल की शेप की बनेगी है। अब मैंने इसको इधर से यहाँ ये मेरे टोटल 7 स्टिच है। अब यहाँ से मैं सीधा सीधा बस बनाना शुरू कर देती हूँ और धागा मैं इसको यहाँ से ऐड करती हूँ, यस यहाँ, और बस सीधा सीधा इसको हम बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे। फिर ये मैं यहाँ से इस तरह दोनों साइडों से मैं सीधा सीधा बनाना शुरू कर देती हूँ जी। ये देखें मैंने यहाँ 1 2 3 4 के बाद एक बटन होल बना लिया था। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई हैं। 9 के बाद मैं एक बटन होल बना लूँगी और एक पट्टी पे बन जाएगा तो 3 बटन लग जाएंगे हमारे। मैंने 1 2 3 बनाया, धागा आगे किया, इन 2 को इकट्ठे बना लिया, बस एक जाली के साथ बटन होल बन गया, सिंपल। देखिए अब फिर मैं इसी तरह बनाते हुए यहाँ तक पूरा करती हूँ, फिर हम इसको सी लेंगे। ये देखिए मुझे लगता है कि ये मेरा इसके बराबर ये हो गया है तकरीबन ऑलमोस्ट, ठीक। अब मैं ये मेरे पास धागा है, मैं इसी के साथ इसको सीना शुरू कर देती हूँ। मैंने धागा बना लिया। अब इसको थोड़ा सा ये धागा यहाँ से ना इसको पीछे थोड़ा सा लेके जाऊँ ताकि ये जो धागा लूज हो रहा है ये मेरा स्टिच, इसको थोड़ा सा टाइट कर सकूं। ये थोड़ा सा लूज हो रहा है, अब हम इसको ऐसे खींचेंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अब ये बस ऐसे करके ना हम इसको
यानी 1 और 2 के बाद मैं 2 को कोशिश करती हूँ मैं इकट्ठा पिक कर लूँ, क्योंकि ये छोटे हो रहे हैं। और ये 2, फिर मैं 2 को ऐसे इकट्ठा पिक कर लूँगी। एक दफ़ा मैं यहाँ 2 को इकट्ठा पिक कर चुकी हूँ। फिर मैंने 1 और 2 लूँगी, यहाँ से मैं 1 2 सॉरी 1 हुआ, ये 2 हुआ। अब ये जब मैं थर्ड लूँगी तो इन 2 को मैं इकट्ठे बना लूँगी। ओके, इस तरह ये पट्टी इनके बराबर बनेगी। फिर मैं यहाँ से 1 करूँगी, इधर से भी 1, इधर 1, यहाँ ये 2 टाइम 1 हो गया। अब मैं जब बनाऊँगी तो 2 को इकट्ठे बना लूँगी। अब मैं इधर से 1 लूँगी और इधर से मैं 2 को इकट्ठे बना लूँगी ऐसे। फिर ये 1, ये 2 ऐसे, ये पूरी बराबर इस तरह आ जाएगी। ठीक है, ऐसे 3, ये अब इसके साथ मैं इनको इकट्ठे बना लेती हूँ। इसको इकट्ठे हो जाएंगे ये, और ये ऐसे, ये भी धागा पीछे चल जाएगा। तो ये पूरी हो गई। अगर आप देखते हो तो इसके बाद ये 1 2 3 4 के बाद एक बटन और बना, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद बना, फिर 1 2 3 4 5 और 6 टाइम ये पट्टी बिल्कुल पूरी हुई है। 2 इस तरह, वरना पट्टी ने खिंची हुई होना था। अगर मैं वो इकट्ठा नहीं लेती ना तो खिंची होना था। अब मैं इनको बंद कर देती हूँ और हम दूसरी साइड की पट्टी बनाना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैंने इसको सेफ्टी पिन में परो लिया और धागे ख़त्म कर दिए। अब या तो आप अलहदा से सेपरेट से 7 स्टिच बना के बनाना शुरू कर दें, या यहीं से उठा लें। मेरी कोशिश होगी मैं यहीं से 7 स्टिचेस को उठा लूँ। यहाँ से मैं ना यहीं से उठा रखती हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 स्टिच में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7 मैंने इधर से ही उठा लिए। अब यहीं से मैं धागे को ऐड करके सीधा बनाना शुरू कर दूंगी, जितनी वो उस पट्टी के हिसाब से। ठीक है, मैं थोड़ा सा धागा रख के कर रही हूँ ताकि इसी से फिर हम सिलाई भी कर सकें। अब मैं इसी को ऐसे सीधा बनाना शुरू कर देती हूँ ऐसे। ये देखें, मैंने इसको बना लिया, ये इसके बराबर आ गई है। आई थिंक ये इनफ होगी। और अब मैंने ये जो धागा छोड़ा था, थोड़ा सा बिग छोड़ के, सॉरी, यहाँ से इसी में सुई के साथ इसको सीना शुरू कर दूंगी। मैंने धागा लिया, धागा इस साइड पे है, यानी कि सिलाई मुझे इस साइड पे करनी है। तो मैं धागे को इधर ले आती हूँ, हल्का 2-3 स्टिच लगाने के बाद इधर में ले आती हूँ। अब मैं इसको फ्रंट से ऐसे, धागा इधर आ चुका है, इसे सीना शुरू कर देती हूँ। ये एक मैं इधर से भी थोड़ा सा ना यहाँ भी स्टिच लगा लेती हूँ, ताकि ना वो थोड़ा सा यहाँ लगा लेती हूँ ताकि दोबारा अगेन पक्का कर लूँ। ऐसे, ठीक है। अब मैं इसी को सीना शुरू करूँगी। ठीक है, अब ये और ये एक इधर से, हमने 2 कर लिए। अब 2 के बाद इन 2 को इकट्ठे उठा लेती हूँ। फिर इधर से 2 उठाऊंगी, फिर उधर 1 दफ़ा, ये ऐसे 2 दफ़ा हो गया। अब मैं जब उठाऊंगी तो उधर से मैं 2 को इकट्ठे पिक करूंगी ऐसे। ये तो फिर बैलेंस तरीके से सिलती चली जाएगी। ये देखें, ऐसे पट्टी हो गई। ठीक है, ऐसे बटन लग जाएंगे यहाँ पे। अब मैं ये अप टू यहाँ तक सिल लेती हूँ, बिल्कुल इसके बराबर सिल गई है ये। अब मैं ये देखो, बिल्कुल इसके बराबर आ गई है। तो मैं इसको इस तरह से पक्का करके, ये देखो, और फिर यहीं से मैं स्टिच उठाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, इसके साथ
ये देखें, ठीक है। अब मैंने ये करना है कि यहीं से नेक के लिए स्टिचेस उठाना शुरू कर देते हैं। ये मैं कोशिश करूँगी कि मेरे 95 तक स्टिचेस हों, इसके करीब करीब 95 या लेस देन 95 होने चाहिए। ये मेरे 1 2 7 तो ये हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी गैप के बाद, ठीक, 8 हो गए, 9 10 11 और 12 13 14 24 25 26 27 एंड 28। ये 28 हो गए हैं जी। इधर 27 एंड इधर को करके ज़रा थोड़ा, नहीं वहीं पे आ रहा है 28, पास ही उसकी आ रहा है 28, ठीक। ये 28 हो गए। अब मैंने आपको बैक पे तो लिख के बताया नहीं, मैंने बैक पहले वो बता दूं कि मैंने बैक कैसे बंद किए थे, ताकि जिनको ये मैंने 19 बंद किए, फिर 3 फिर 2, ठीक है ना। और यहाँ मेरे 19 रह गए थे। इसी तरह 3 2 किया तो यहाँ 19 रह गए थे। ये मेरा बैक की ऐसे नेक बनी थी। ओके, अब मेरे ये 28 हो गए हैं। 28 ही मेरे दूसरी साइड पे होंगे। दोनों साइडों पे कोशिश करें एक जैसे ही हो, वरना फिर गला एक तरफ से लूज और एक तरफ से तंग लगता है। 16 1 56 हो गए। मेरी कोशिश होगी कि मैं 95 तक स्टिचेस, 95 94 इतने स्टिचेस रखूं। लेस देन 90 होने चाहिए। तो पीछे से हम देखते हैं। अब मेरे ख्याल में अगर मैं पीछे से 37 38 तक बनाऊं तो ये लेस देन 95 ही होंगे। अब मैं देखती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे कितने, यहाँ से यहाँ तक मैं कितने उठा पाती हूँ। इसी तरह करीब करीब उठाइएगा। लेकिन ये 28 हुए हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 28 ही हमने बनाने हैं। और बैक को हम अपना करना शुरू करती हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 30 हो चुके हैं। 30 31 32 33 34 35 34 35 इधर 35, ओहो जाना 35 36 और ये 37 37 यहाँ हुए हैं। एक और आ जाएगा 38 यहाँ पे, 37 और एक 38 इधर हुए हैं। अब देखते हैं। 28 ये थे और इसमें 38 और ऐड हो गए। 24 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9, ये 94, ये टोटल 94 स्टिचेस बन रहे हैं। 94 स्टिचेस इनफ है। लेस देन 95 होने चाहिए। अगर एक दो और स्टिच भी कम हो जाए तो परेशानी की बात नहीं है। अगर 93 94 भी हो जाए तो खैर है। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिर 28, यहाँ तक 28 स्टिचेस को उठाती हूँ 28 को। ये मैंने ना यहाँ से लेके यहाँ तक 21 स्टिच बना लिए हैं और ये 7 ऐड हो जाएंगे तो 28 हो जाएंगे, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ है तो मुझे यहाँ से इस वाली को इस इधर परोने के बाद फिर मुझे ये 7 स्टिच को ऐड करना है इसके साथ ऐसे।
अब ये टोटल 94 स्टिचेस हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ से ये 7 तो इसी तरह बनाने हैं, बाकी मैं इस बॉर्डर की तरह बनाना शुरू कर दूंगी, क्योंकि बॉय का इस तरह ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर गर्ल होती तो मैं शायद सारा वैसे ही, बॉयज़ का भी इतना मसला नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है बॉयज़ को बॉयज़ के इस तरह ही ट्रीट किया जाए। तो यहाँ मैंने 1 2 ये 3 4 5 6 7 तो मैंने ऐसे बना लिए। अब मैं बस एक दफ़ा उल्टा एक दफ़ा सीधा ऐसे बनाना शुरू कर दूंगी, ठीक है ना। ये मेरा ऐसे उल्टा बना, फिर एक पीछे से सीधा जैसे बॉर्डर बनाते हैं, फिर उल्टा, फिर पीछे से, इसी तरह मैं ये बॉर्डर बनाऊंगी। और लेस देन 1 इंच यानी कि 7-8 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। ये तो हमारी नेक लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और साथ में मैंने अभी 2 के बाद एक दफ़ा यहाँ बटन होल, 3rd बटन होल और भी बनाना है। इसी तरह आप इसको, अब मैंने स्टिच उठा दिए, अब इसको गले को आप बनाना शुरू कर दें। ये देखें कितना अच्छा राउंड सा गला बन रहा है, ठीक है ना। 28 इधर थे, 28 इधर थे, 38 मेरे पीछे आए, टोटल 94 स्टिचेस थे। इसको थोड़ा सा बस 6 सिलाइयाँ और डाल के इसको बंद कर लें तो ये अच्छी सी राउंड सी नेक बंद हो जाएगी। और ये हमारा, उसके बाद हमारे स्लीव्स रह जाएंगे, वो हम स्लीव्स बनाएंगे। ये देखें मैंने इतना, कितना होगा, 1 इंच से भी कम बन रहा है, तकरीबन 1 इंच तक ये बनाने के बाद इसको बंद कर लिया और ये कितनी खूबसूरत सी नेक बन गई। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर के बटन लगा लूँगी और ये मेरा फ्रंट और बैक पैनल विद गला रेडी हो गया। अब आगे आते हैं स्लीव्स। एक स्लीव्स मैंने ऐसे देखें ये बनाया हुआ है। स्लीव्स को मैंने इस डिज़ाइन में नहीं बनाया, क्योंकि एक तो जब बढ़ाते हैं तो डिज़ाइन यहाँ से अच्छा नहीं होता, साइडों से अच्छा नहीं लगता, और एक बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने इसको स्लीव्स को इस तरह सादा, सिर्फ बॉर्डर ये बना के मैरून, वही 1.5 इंच का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, यस 1.5 इंच का बॉर्डर बनाने के बाद मैं इसको ऐसे बनाती चली गई। और अब ये बिल्कुल, जब मैं इसको देखो यहाँ से रख के ऐसे सीऊंगी ऐसे, तो ये बिल्कुल इसके साइज की स्लीव्स बनी है ये। और ये बच्चे के पहनना वो अच्छा लगा, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक सा होना था, या तो ये स्लीवलेस बनता ना। अब ये इसका ये है कि मैंने 41 स्टिचेस लिए। और यहाँ पे पहले यूजली मैं हर अपनी जो बाजू है उस पे हर 6ठी सिलाई के स्टार्ट पे बढ़ाती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डिज़ाइन सादा है, पैटर्न ऐसा है, ये मैंने हर 8वीं सिलाई के स्टार्ट में बढ़ाया है, वरना ये बाजू बहुत खुला बन रहा था। इस हर एक चीज़ का देखना पड़ता है। अगर इसमें कोई डिज़ाइन होता तो ऐसे, जैसे ये टाइट होने वाला, तो शायद ये 6 सिलाई में बढ़ता, लेकिन यहाँ पे हर 8वीं सिलाई के स्टार्ट पे बड़ा है। और मैं आपको लिख भी दूंगी। और जब ये मैंने पूरा पार्ट बना लिया, जब मेरी लेंथ यहाँ से यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 11 इंच के पास हो गई थी, इधर 11 इंच हो गई थी, तो मैंने फिर यहाँ से कटिंग शुरू कर दी। 3 इधर से कम किए, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 करके 1 2 3 4 5 6 के बाद मैंने इसको पूरा बंद कर लिया, तो ये स्लीव रेडी हो गया। अभी तो ये मैं आपको दूसरा जो है मैंने ये देखें ये बनाया हुआ है। मैंने उसी तरह 41 स्टिच लिए, लेने के बाद धागा शुरू किया, 2 सिलाइयाँ इसकी एक सिलाई बनी, 2 3 चौथी फिर सीधी बना ली। इस तरह ये मेरा पैटर्न रिपीट हुआ है। हुआ ये कि मैंने ये देखे, जब बॉर्डर बना लिया तो एक सिलाई ब्लू बनाई, फिर दूसरी सिलाई उल्टी बनाई, फिर तीसरी सिलाई सीधी बनाई, चौथी सिलाई बनाई उल्टी बनाने के, फिर मैंने सीधी बना ली, ठीक है। और जब मेरी ये 1 और 2 टाइम ऐसे बन गए तो यहाँ पे मैंने एक स्टिच बढ़ा लिया,
फिर 1 2 3 यानी कि 8वीं सिलाई के स्टार्ट पे बढ़ा लिया। इस तरह ये मैं बढ़ाती चली गई और अब ये यहाँ तक 11 इंच हो चुका है। ऐसे ना ये देखें, ये 11 इंच तक हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में इसको लिख देती हूँ। चले मैं आपको इसको लिख भी देती हूँ। ये मैंने 41 स्टिचेस लिए, 1.5 इंचेस का मेरा बॉर्डर बना और उसके बाद मैं ऐसे बाजू बढ़ता चला गया। हुआ ये ठीक। यहाँ पे 1 and 2 टाइम 1 एंड जब ये 2 टाइम ये रिड्यूस हो गए तो तब मैंने यहाँ पे पहला स्टिच बढ़ाया। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर 8 सिलाइयों में 8वीं सिलाई के स्टार्ट पे फिर मैं बढ़ाऊंगी। यहाँ मेरी पहली सिलाई पे ये मैंने सीधी डाली और दोनों साइडों पे एक एक स्टिच बढ़ा लिया। ठीक, अगली सिलाई मेरी उल्टी आई, ये दूसरी सिलाई थी। ठीक, तीसरी सिलाई फिर मैंने सीधी बनाई, 4th सिलाई फिर सीधी बनी, ये 4th पे फिर सीधी बनती है। 5th सिलाई भी सीधी बनी। ओके, 6 सिलाई उल्टी बनी, 7 सिलाई फिर सीधी बनी, 8 सिलाई फिर सीधी बनी। अब फिर जब मैं नवी सिलाई स्टार्ट करने लगी, 8 सिलाइयों के बाद नवी सिलाई करने लगी तो फिर मैंने यहाँ 1 के 2 बना लिए और ये मैं सीधी सिलाई बनाई। ठीक, इस तरह 10वीं सिलाई उल्टी, इस तरह दोनों साइडों से मैंने बढ़ा लिए। यानी कि 8 सिलाई एक इस पे मैंने बढ़ाया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं सिलाई यानी कि इसके बाद यहां तक मैंने फिर एक बार बढ़ा लिया। यानी कि बजाय मुझे यहाँ 6 सिलाई के बाद बढ़ाने के, मैंने 8वीं सिलाई के बाद नवीं जब स्टार्ट हुई तो बढ़ाया, 1 पे बढ़ाया, उसके बाद यहां मैंने बढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद जब नवीं सिलाई स्टार्ट होने लगी फिर मैंने बढ़ाया। या आप इस तरह काउंट कर लो, यहाँ मैंने बढ़ा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं स्टार्ट होने लगी। जैसे भी आप इसको करो, लेकिन वो यहाँ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ बढ़ाया, फिर 1 2 रिजेस के बाद फिर बढ़ेगा, फिर 1 2 रिजेस के बाद फिर बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते चले गए। और ये यहाँ तक कितने स्टिच हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 और ये 61, ये अब ऊपर 61 स्टिचेस हो चुके हैं। किधर गया, अब ये ऐसे बढ़ते जब चला गया तो अब ये 11 इंच की लेंथ हो गई, 11 इंच की। ठीक, 11 इंच की लेंथ हो गई और ये 61 स्टिच बढ़ गए, 61 स्टिचेस हो चुके हैं। 41 से 10 इस साइड पर बढ़े, 10 इस साइड पर बढ़े और ये 61 स्टिच हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे 3 3 करके बंद कर देना। 3 इधर बंद किया, 3 इधर बंद करूंगी, फिर 3 इधर बंद करूंगी, 3 इधर बंद करूंगी, 3 इधर बंद करूंगी। ये साथ साथ 6 टाइम में ऐसे 3 3 करके बंद करूंगी। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और रिमेनिंग फिर सारे इकट्ठे बंद कर लूंगी और फिर इस शेप की ये ऊपर से बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 के बाद मैंने सारे बंद कर लिए हुए हैं। ठीक है, आई होप कि ये इसको आप समझ गए होगे। अब इसको बना लोगे। फूल आपकी बारीक हो, आप जब 11 इंच की लेंथ करो तो ये एक और आपका स्टिच बढ़ जाए, यहाँ 61 की जगह 63 हो जाए या 2 कम हो जाए, इसमें परेशान नहीं होना। बस आपने इसी तरह बंद करके इसको बंद कर देना है, बाजू इंशाल्लाह ठीक होगा। अब मैं
नहीं, 11 इंच की लेंथ हो गई है। अब मैं यहाँ से इसको 3-3 करके बंद करना शुरू कर देती हूँ। फिर भी आपने अपने बाजू बच्चे की जो उनका कोई ओल्ड जो उसका बिल्कुल फिट कार्डिगन है उसके साथ उसको नाप लेना है, ठीक है, ताकि पता चले कि आपने बाजू की लेंथ कितनी रखनी है और कटिंग करनी है। फिर ये 3 मैंने इधर से बंद कर दिए। अब मैं पूरी ऐसे सिलाई सीधी बनाऊंगी और जब मैं वापस आऊंगी यहाँ से तो फिर 3 बंद कर दूंगी। ठीक है, मैंने पूरी सिलाई बना ली। अब मैं वापसी पे इधर बनाऊंगी और 3 इधर से भी बंद कर दूंगी। इसी तरह 6 टाइम 3-3 करके बंद करके मैं सारा बंद कर लूंगी और मेरी स्लीव रेडी हो जाएगी। ये बस इसी तरह 3 इधर से बंद हो गया, 3 इधर। अब नेक्स्ट टाइम पे यहाँ से 3 बंद करने हैं, फिर यहाँ से 3 बंद करने हैं और उसके बाद बस मैं ये साइडें सी लूंगी, ये स्लीव्स इधर ऐसे जोड़ लूंगी। मैं आपको करके भी ऐसे दिखाती हूँ। अगर ये ऐसे है ना, ऐसे, और मैं इसको ऐसे स्लीव्स को बिल्कुल मीटर में रख के ये देखिए ऐसे जब सीऊंगी यहाँ, ये बिल्कुल पूरे साइज की स्लीव्स है। इसी तरह मैं इधर भी सी लूंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं साइड सी लूंगी और ये मेरा जंपर रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं आपको समझाने में कामयाब रही। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।